Hello students, I am Kimi Chaudhary from the Pinnacle School, रावत भटा। हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहे हैं, तो मैं 6th क्लास को साइंस सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। ये है हमारी बुक 6th स्टैंडर्ड की नेचुरल साइंस न्यू स्टार। ठीक, आई होप सबने ले ली होगी अभी तक। तो इसका हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, कि भोजन जो होता है वो आता कहाँ से है, जो हम खाना खाते हैं। ठीक है, आप रोज़ खाना खाते हो, सुबह शाम दोपहर, तो आपने कभी सोचा है कि ये भोजन आ कहाँ से रहा है, इसके सोर्सेज क्या हैं, कैसे बनता है? तो हम इस चैप्टर में वही सब डिटेल पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले हम अपनी डेली रूटीन की बात करते हैं कि हम जो भी काम करते हैं डेली एक्टिविटी में, दौड़ते हैं, कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, इवन लड़ाई करते हैं, इन सब चीज़ों को करने के लिए हमारी बॉडी में किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एनर्जी की। ठीक है, तो ये एनर्जी आती कहाँ से है? ये जो ऊर्जा है, एनर्जी को बोलते हैं हम ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है ये आती कहाँ से है? ये आती है हमारे फूड से, राइट। तो ये फूड हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म आप जानते हो क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीवित प्राणी हैं। ठीक है, इन सब को जीने के लिए, लाइफ को सस्टेन करने के लिए फूड की नीड होती है। फूड बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। ठीक है, तो फूड हमें क्यों चाहिए होता है? तो पहला पॉइंट देखते हैं, बिकॉज इट प्रोवाइड अस एनर्जी। ये हमारी बॉडी को क्या देता है? एनर्जी। ठीक है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी, हमें बहुत वीक, कमज़ोरी महसूस होगी। जैसे ही हम खाना खा लेंगे, खाना पानी पी लेंगे, तो उसके बाद हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। तो खाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारी शरीर को एनर्जी देता है। ठीक है, सेकेंड, इट प्रोवाइड अस न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी। अब हम यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है न्यूट्रिएंट। तो ये न्यूट्रिएंट होते क्या हैं? जितने भी फूड कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जिस सब फूड कंपोनेंट्स में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स आ गए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फैट, लिपिड्स, ये सब क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, और ये सब हमें कैसे मिलते हैं? खाने से मिलते हैं। तो जितने भी हम क्योंकि ये खाना हमें क्या दे रहा है? न्यूट्रिएंट्स, ये सब चीज़ें दे रहा है। कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, फैट दे रहा है, विटामिन दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स दे रहा है वो किसके लिए चाहिए? हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के लिए, बॉडी में उसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं, इट रिपेयर्स अस। ये हमारी बॉडी में जितने, आपको पता है कि हमारी बॉडी किससे बनी होती है? सेल्स और टिश्यू से। किससे बनी होती है? छोटे छोटे सेल्स और टिश्यू कंबाइन करके हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम बनाते हैं, राइट। उसकी डिटेल हम आगे 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 नेक्स्ट में पढ़ते जाएंगे। तो जितनी भी हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स और टिश्यूज़ होते हैं, वो हर घंटे में, पूरा दिन में वो रिपेयर होते जाते हैं। मतलब कुछ पुराने हो जाते हैं तो उनका भी एक टाइम होता है, उस टाइम तक वो जिंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर नए बनते हैं। इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो उसकी मुरम्मत के लिए हमारी बॉडी में किसकी ज़रूरत होगी? खाने की, फूड की। ठीक है, तो ये फूड क्या कर रहा है? हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स और टिश्यू हैं, जो जिनकी रिपेयरिंग की ज़रूरत है, जो ख़राब होते जा रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए भी हमें एक न्यूट्रिशन फूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, फिर और क्या प्रोवाइड करता है फूड? इट प्रिवेंट्स आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। बहुत सारी बीमारियों से ये हमें बचाता है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी में अच्छी ग्रोथ होएगी, जिससे कि बाहर के जितने भी डिजीज़ हैं, जितने भी वायरस बैक्टीरिया हैं, वो अटैक नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी बॉडी के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने वाला खाना खाना चाहिए, जो कि हमारे बहुत सारी बीमारियों को हमारे शरीर से दूर रखे। ठीक है, तो जो भी हम वी ईट डिफरेंट टाइप ऑफ मील्स की बात आती है। मील्स का मतलब होता है MEALS। मील्स का मतलब होता है जो भी हम पूरे दिन में एक पर्टिकुलर टाइम पे जो खाना खाते हैं, उसको बोलते हैं हम मील्स। मील में आ गया जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, सब लोग ब्रेकफास्ट करते हैं सुबह, ब्रेकफास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। फिर दोपहर को आ गया लंच, फिर रात को करते हैं हम लोग डिनर। ठीक है, इसमें मेन जो हमारी बॉडी के लिए जो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए
पूरे दिन के लिए वो होता है ब्रेकफास्ट। इसलिए हमें सुबह उठ के ब्रेकफास्ट जब हम करते हैं तो वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि उसी ब्रेकफास्ट से हमारे पूरे दिन की एनर्जी हमारी बॉडी में स्टोर रहती है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोलते हैं हम मील। तो मील को कैसे डिफाइन करते हैं? द फूड ईटन एज ए पर्टिकुलर टाइम। पर्टिकुलर टाइम मतलब सुबह नाश्ता कर लिया, दोपहर को भोजन लंच कर लिया और रात को डिनर कर लिया। एक पर्टिकुलर टाइम पे जो हम खाना खा रहे हैं उसको हम बोलेंगे मील, राइट। अब ये तो पता चल गया हमें कि फूड हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों खाना खा रहे हैं हम, बिना खाने के हम रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। ठीक है, अब बात करते हैं हम इंग्रेडिएंट्स इन फूड आइटम्स, कि इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो भी सामग्री है खाना बनाने के लिए, जो भी सामग्री यूज़ हो रही है फूड आइटम्स में, वो क्या क्या होती है, होते क्या हैं इंग्रेडिएंट्स। तो हम बहुत तरह वैरायटी का खाना खाते हैं। ठीक है, वैरायटी का मतलब हम इडली खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, हम दाल बाटी खाते हैं, हम दाल चावल खाते हैं, हम कढ़ी चावल खाते हैं। तो ये बहुत सारी वैरायटीज़ हो गई कि हम एक जैसा खाना तो खाते नहीं है कि सुबह भी हमने वही रोटी सब्जी खा ली, दोपहर को भी हमने वही रोटी सब्जी खा ली और रात को भी हमने वही रोटी सब्जी खा ली, ऐसा नहीं होता है। तो हम दोपहर को कुछ और खाते हैं, सुबह कुछ और खाते हैं, शाम को कुछ और खाते हैं। तो इस चीज़ को बोलते हैं हम वैरायटीज़, कि हम डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड खा रहे हैं। अब ये डिफरेंट वेराइटीज़ के फूड हम क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी में एक ही चीज़ से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल जाते। न्यूट्रिएंट्स का मतलब समझाया ना, कि कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब एक ही चीज़ से नहीं मिलते। हमें डिफरेंट तरह की चीज़ें खानी पड़ती हैं। जैसे फ्रूट्स खाते हैं हम, अनाज खाते हैं, और जितने भी पल्सेस खाते हैं, ये सब थोड़ी करके हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, क्योंकि किसी चीज़ से हमें कुछ और विटामिन मिल रहा होता है और किसी चीज़ से हमें कुछ और विटामिन मिल रहा होता है। तो इन सब को हम पार्ट्स में खाते हैं ताकि हमारी बॉडी को एक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले। ठीक है, तो ये जो वैरायटी होती है ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड। तो ये सोर्सेज कहाँ से आती है? सोर्स मतलब कहाँ से रहा है ये खाना। ठीक है, डिफरेंट सोर्सेज होते हैं, मेनली प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, ये दो हमारे सोर्सेज होते हैं जहाँ से हम खाना लेते हैं। प्लांट से आप थोड़ा सोचो कहाँ से खाना मिलता है? प्लांट से जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जितने भी एप्पल, मैंगो, गुआवा, जितने भी फ्रूट्स हैं वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? पेड़ पौधों से मिल रहे हैं। एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से हमें मिल रहा है मिल्क, एग, मीट, ये सब चीज़ें हमें एनिमल्स देते हैं। चीज़, बटर, ये सब चीज़ें कहाँ से मिल रही हैं हमें? एनिमल से। ठीक है, तो सोर्स क्या हो गए हमारे फूड के? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं। इंग्रेडिएंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? कि जो भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं जैसे बॉइल्ड राइस है। बॉइल्ड राइस मतलब जो आपके घर में बॉइल्ड राइस रोज़ बनते हैं, तो आप ज़रा सोचो आपकी मम्मा उसमें क्या क्या मिक्स करती है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालती है, कौन कौन सी सामग्री डालती है। राइस, रॉ मतलब कच्चे चावल। ठीक है, कच्चे चावल डालती है वो, रॉ राइस एंड वाटर, इन दोनों को मिला के हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं बॉइल्ड राइस। ठीक है, और भी हम फूड आइटम्स देखते हैं, तो इन आइटम्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स की हम डेफिनेशन को देखते हैं। द मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम। ठीक है, जो भी मटेरियल हमारा यूज़ हो रहा है, जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, जैसे ये मटेरियल रॉ है, यहाँ पे हमें रॉ राइस चाहिए और वाटर चाहिए। ठीक है, ये मटेरियल है। जो भी मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, जो भी मटेरियल नीडेड फॉर टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम, किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए उसको हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट्स, राइट। जैसे हम एग्जांपल देखा है हमने, बॉइल्ड राइस में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये फूड बन गया हमारा एक बॉइल्ड राइस, तो इस फूड को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए, कौन कौन सी सामग्री चाहिए? हमें चाहिए कच्चे चावल और पानी। ठीक है, अब हम देखते हैं जैसे ये फूड आइटम्स हैं, ये हमारी फूड आइटम्स हैं। ठीक है, चपाती, कुक्ड पल्सेस और खीर। ठीक है, ये हमारी फूड आइटम्स हैं। इनको बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं और ये वाले इंग्रेडिएंट्स के सोर्स कहाँ से हैं, कहाँ से रहे हैं, बना कौन रहा है इन सब चीज़ों को। ठीक है, जैसे हम लेते हैं चपाती। आपकी मम्मा चपाती बनाती है
तो चपाती में कैसे बनाती है, पहले वो व्हीट फ्लोर लेते हैं, ठीक है, आटा लेंगे, फिर गेहूं का आटा, व्हीट का मतलब गेहूं, और प्लस वाटर, ठीक है, इनको गूंद के डो बन जाएगा। फिर उससे क्या बनेगी हमारी चपाती और रोटी, ठीक है, चपाती बोल सकते हो, रोटी बोल सकते हैं। तो ये व्हीट फ्लोर कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स कहाँ है, प्लांट, ठीक है, एक पौधे से ही आ रहा है ना, गेहूं का पौधा होता है, उसी से उसी गेहूं को लेके आते हैं, उसको पीसते हैं, उसी के आटे से पानी मिक्स करके हम डो बनाते हैं, फिर उसका हम लोई बना के चपाती या रोटी बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, व्हीट फ्लोर और वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आगे जैसे आप दाल खाते हैं, कुक्ड पल्सेस होगी। कुक्ड पल्सेस कैसे बनती है, दाल कैसे बन रही है, उसके लिए हमें दाल चाहिए, पल्सेस प्लस स्पाइसेस मसाले चाहिए, प्लस ऑयल तेल चाहिए, प्लस सॉल्ट एंड वाटर चाहिए। ये जो सॉल्ट और वाटर है वो तो हमें अर्थ से मिल जाता है, पृथ्वी से मिल जाता है, ठीक है। सॉल्ट आपको पता है समुद्र से मिल जाता है, समुद्र का पानी सुखा के, और वाटर तो भगवान जी ने हमें दे ही रखा है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है, पल्सेस, स्पाइसेस और ऑयल, ठीक है। इन सब को मिक्स करेंगे तब हमारी दाल प्रिपेयर होगी। तो ये पल्सेस, स्पाइसेस और ऑयल आ कहाँ से रहा है, प्लांट से। ऑयल आता है सरसों का ऑयल, देख लो, सनफ्लावर का देख लो, फ्लावर, ये सब प्लांट्स हैं। स्पाइसेस मसाले देख लो, हल्दी मिर्ची, ये सब कहाँ से आते हैं, पौधे से। पल्सेस भी कहाँ से आती है, पौधे से। तो ये इसका सोर्सेज क्या हुआ, प्लांट्स। अब लास्ट देखते हैं खीर। खीर खाते हो सब, राइट। तो आपने कभी सोचा है खीर कैसे बनती है। खीर का मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं मिल्क, राइस एंड शुगर, चीनी। तो ये हमारा मिल्क कहाँ से आ रहा है, मिल्क आ रहा है हमारा एनिमल से, गाय और भैंस दूध देती हैं, उससे हम मिल्क ले रहे हैं। और राइस और शुगर आपको पता है ये सब प्लांट से मिलते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से। तो इनके मेन ये जो होते हैं, जो भी हमारे मटेरियल्स यूज हो रहे हैं किसी भी फूड आइटम को बनाने के लिए, जो भी मटेरियल यूज हो रहे हैं उनको बोल रहे हैं हम इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। द मटेरियल नीडेड टू प्रिपेयर मतलब बनाना, एनी फूड आइटम, कोई भी फूड आइटम बना लो, सांभर बना लो, दाल बना लो। जैसे आपने सुबह रोटी सब्जी खाई होगी, तो सब्जी में क्या क्या डाला, सब्जियां, ऑयल, स्पाइसेस, ये सब डाला, जिससे सब्जी बनी, और रोटी में डाला व्हीट फ्लोर और वाटर, ठीक है। आपने दाल चावल खाए, तो चावल तो आपने बना लिए उबाल के, रॉ राइस प्लस वाटर डाल के, और दाल कैसे बनी, पल्सेस चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए, सॉल्ट चाहिए, वाटर चाहिए, ये इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तब हमने दाल चावल खा लिए। तो ऐसे घर में वैरायटीज चेंज होती रहती हैं, हम एक तरह का खाना नहीं खाते, क्योंकि हमारी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये आ गई डेफिनेशन इंग्रेडिएंट्स की।